पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा था। ये बात पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 27 दिसंबर को साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल की। उन्होंने कहा कि भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी के चकला इलाके में नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा और कुछ जवान घायल हुए। डार ने कहा, भारत से 36 घंटे में कम से कम 80 ड्रोन भेजे गए। इनमें से 79 ड्रोन हम रोकने में सफल रहे। सिर्फ एक ड्रोन ने सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाया और कुछ जवान घायल भी हुए। कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने बताया कि नुकसान सीमित रहा, लेकिन रावलपिंडी के चकला इलाके में मौजूद रणनीतिक रूप से अहम नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे संवेदनशील ठिकानों में से एक है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सेना मुख्यालय के बहुत करीब है। डार के इस बयान ने पाकिस्तान के पुराने बयानों को पलटने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान या तो भारतीय हमलों को नकारता रहा था या नुकसान को मामूली बताता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डार ने बताया कि 9 मई की रात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें हालात का जायजा लिया गया और जवाबी कदमों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला एक गलती थी, क्योंकि ये जगह बेहद संवेदनशील मानी जाती है। भारत ने 7 मई तड़के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। ऑपरेशन की शुरुआत पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी कैंपों पर हमलों से हुई। बाद में ये दायरा बढ़ाकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों तक पहुंच गया। भारतीय आंकलन के मुताबिक पाकिस्तान की 11 एयरबेस निशाने पर थे, जिनमें सरगोधा, रफीकी, जैकबाबाद और मुरीद के शामिल हैं। इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि 9-10 मई की रात आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन्हें नूर खान एयरबेस पर हमले की जानकारी दी थी। जुलाई में सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड थे ये समझने के लिए कि नूर खान की तरफ आती मिसाइल में परमाणु वॉरहेड है या नहीं, यानी हालात बेहद खतरनाक थे। डार ने कहा कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर मध्यस्थता नहीं मांगी, लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से संपर्क किया और 10 मई के सीज फायर को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डार का ये कबूलनामा उस वक्त आया जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में जाने की सलाह दी थी। जरदारी ने कहा कि हमलों की शुरुआत के बाद उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे सुरक्षित बंकर में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन उन्होंने ये सलाह मानने से इनकार कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी आसिफ ने। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।